वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सियल कंप्रेसर्स के वेलोसिटी ट्रायंगल्स देखेंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल्स एक्सियल कंप्रेसर के थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसमें देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये मान लिए अपन कोई एक्सियल कंप्रेसर की वेन है, ठीक, मूविंग ब्लेड है। तो इसमें पहला अंतर ये रहता है कि इसमें जितने भी एंगल्स मेजर होते हैं वो एक्सियल डायरेक्शन से मेजर होते हैं। अभी तक आपने जितने भी एंगल्स मेजर कर रहे थे वो कैसे मेजर कर रहे थे? टेंजेंशियल डायरेक्शन से। सपोज अपनी ब्लेड ऐसी थी तो अपन ने ये V1 है तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन से मेजर करना था तो अल्फा यहां से लिए। लेकिन अगर V1 को हम बोल दें एक्सियल डायरेक्शन से मेजर करना है तो एंगल कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। वो अंतर आपको यहां देखने को मिलेगा। तो सपोज करें ये यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आई अपनी ऊपर से, ये आपका क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, VR1 VF1, और ये यहाँ पे आई आपकी V1। अब V1 में अपन यहां से मेजर करते हैं टेंजेंशियल से तो यहाँ पे होता, लेकिन अपन को कहां से मेजर करना है? इसका डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है तो ये अल्फा हो गया V1 का। अब VR1 का मेजर करते तो यहां से थीटा होता तो यहाँ पे ये कितना हो गया? थीटा हो गया। अब V1 और VF1 के बीच में अपना क्या बनता था? हमेशा VW1। अपने को ये चीज याद रखनी है, अपन को याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और V1 और VR1 के बीच में क्या बनता था? VU1 या U1। तो ये हो गया अपना U1। ये हो गया सिंपल इनलेट ट्रायंगल। अब उसी तरीके से एग्जिट ट्रायंगल। एग्जिट ट्रायंगल में निकलेगी तो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगी ब्लेड यहां से, तो ये रेडियल डायरेक्शन में निकली एग्जिट वेलोसिटी से। उसके बाद ये फ्लो वेलोसिटी आपकी ऐसी रहेगी और आपका रोटेशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यू भी आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आपका V2। V2 थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा V1 से, क्योंकि V2 बड़ा ही रहता है, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें। VR2 VF2 और यहां से U2 पूरा और यहां से VW2। ये वाला एंगल आपको मिलेगा कितना? बीटा। और ये वाला ब्लेड एंगल एट एग्जिट फाई और ब्लेड एंगल एट इनलेट। क्लियर? बस ये आपको जो कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम हम बनाए थे, याद करिए स्टीम टरबाइंस में, ये कुछ वैसा लग रहा है। बस वहां पे एंगल अपन ने टेंजेंशियल डायरेक्शन से दिए थे, यहाँ पे एंगल अपन ने एक्सियल डायरेक्शन से दिए थे। तो यहाँ पे जो ये अपना ब्लेड, रोटेटिंग ब्लेड में जब इनलेट आया तो वो निकला होगा कहीं ना कहीं से। तो कहां से निकला होगा? वो गाइड ब्लेड से निकला होगा। गाइड ब्लेड से निकला, तो ये गाइड ब्लेड से निकला, तो ये आपकी कौन सी हो गई? गाइड ब्लेड। और गाइड ब्लेड से कैसे निकलेगा? वो अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से। तो गाइड ब्लेड से निकल रहा है अपनी ये वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से V1, क्योंकि गाइड ब्लेड क्या है? स्टेशनरी है। तो ये आपका गाइड ब्लेड, और गाइड ब्लेड से निकला तो ये आपका क्या हो गया? मूविंग ब्लेड। इसके बाद ये फिर यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी से चला जाएगा कहाँ पे? गाइड ब्लेड में अगेन। तो ये अगेन चला गया यहाँ से गाइड ब्लेड में, तो ये आपकी क्या हो गई? अगेन गाइड ब्लेड। तो गाइड ब्लेड से क्या होगा? वो फिर आगे फिर से गाइड ब्लेड में वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा? गाइड ब्लेड में गया, कोई लॉस नहीं हुआ तो ये लॉस हुआ मान लीजिए, तो ये V3 मान ले एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यहाँ पे ये आपकी VF3 और ये आपकी क्या हो जाएगी? VW3।
और क्लियर, क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि गाइड ब्लेड तो फिक्स है, इस तरह से गाइड ब्लेड से निकल जाएगा। तो ये सिंपल वेलोसिटी एंगल डायग्राम आपको याद रखना है। एक्सियल फ्लो का क्या डिफरेंस है कि एंगल अपन सारे एक्सियल डायरेक्शन से लेते हैं, और ये डायग्राम आप हमेशा याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको रिलेशन, इसके भी इंपॉर्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप वेलोसिटी डायग्राम आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।